पहले तो सैलाब जो आते थे, मेरा ख़्याल में उनका कुछ ना कुछ हल शायद हमारे पास था, लेकिन आज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सिविरिटी बढ़ती जाती है, उसमें अब जैसे अगर पानी एक मंजिल तक पहुंच गया तो उसमें हम क्या करें सिवाय इसके शायद बस्तियों को फ्लोट करना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि हमने तैयारी कभी नहीं की। अगर हम जहाँ जहाँ पानी ज़रा कम आया है 2-3 फुट तक पे कभी, अगर हम ये करते कि डैम तो बनाते ही हैं, लेकिन ये कि हम ज़ेरे ज़मीन पानी को अगर ले जाते, एक्वाफर वेल्स बना देते, ट्रेंचेस बना देते, तो तबाही होती तो इतनी ज़्यादा ना होती। अगर आपने मेरी देखी, उसको ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट कहते हैं, डेल्सो होल राह गुज़र, वहाँ पे आपको तो पता है इस दफ़ा कराची में बहुत पानी आया है और पिछले साल जो आया वो तो एब्जॉर्ब हो गया था मेरी इस गली में, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम था कि वो कैसे परफॉर्म करेगी। लेकिन कमाल ये हुआ कि उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहा, नहीं ठहरा, इट स्टेड विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्लडिंग, और बल्कि जो आसपास की गलियों का पानी था वो भी जज्ब हो गया। वहाँ पर जनाब हमने 7 एक्वाफर वेल्स बनाए हुए हैं जो कि 8 फुट डीप हैं और उसमें बेइंतहा पानी जग गया है, बेइंतहा कि वो सारा पानी जो है वो नीचे की लेवल तक जा रहा है। उससे हमें एक्सपीरियंस हुआ कि हमें सिर्फ 8 फुट नीचे जाना है और वो तकरीबन 5 फुट के डायमीटर या स्क्वायर वो बनता है, और उसका तरीक़ा ये है कि आपने तकरीबन 1/3 बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स डाल दिए, उसके बाद 1/3 आपने उसके अंदर जो बजरी होती है ना वो डाल दी और या क्रश डाल दिया, उसके ऊपर आपने रेत या सैंड को भर दिया और फिर एक लेयर अच्छा होता है कि जो बजरी का डाल दें, उसमें फिर पानी जाने लगता है और बहुत पानी एब्जॉर्ब करता है, वो पानी फिर नीचे तक खींचता है, तो जो पानी जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल करके नीचे चला जाता है। तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है, जो नाले इनको कहा जाता है कि उनको खोला जाए, उनसे सारा पानी निकल जाएगा, मगर वो तो सारा पानी हम समंदर में फेंक रहे हैं। हम क्यों फेंक रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है ना, और उसमें फिर कचरा जाता है, फिर उसकी एक मुसीबत है, उसमें इंक्रोचमेंट होती है। अभी हमें चाहिए कि वो जितने भी हैं उन सबको हम किसी और तरह से ट्रीट करें, जिससे कि पानी जो है वो सारा उनके अंदर चला जाए। तो मेरा प्रपोज़ल तो ये है कि वहाँ से कंक्रीट को निकालें, और वो काफ़ी डीप होते हैं ना, तो उसके अंदर हम भर दें बोल्डर से, जो हम एक्वाफर वेल्स में अंदर करते हैं, और बहुत सारे वहाँ दरख्त लगा दें, उसमें भी पानी अंदर चला जाएगा। उसमें ऐसी जगह बना दें जहाँ औरतों बच्चों के लिए रिक्रिएशन का हो जाए। तो जहाँ जहाँ नाले हैं अगर हम करेंगे तो बहुत सारा पानी आपका अंदर जाएगा। ये किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोगों को बता दें वो खुद भी करेंगे। दे ओनली नीड फैसिलिटेशन। कोई आके उनको एक्सकेवेटर दे दे, वो एक्सकेवेट कर दें, कोई उनको सामान मिल जाए, ट्रॉली दे दें, वो कर लें, आराम से कर सकते हैं। ये बड़े आराम से पूरे गांव के गांव अपने संवार सकते हैं। जैसे हम जो बना रहे हैं, जो हमने अपने गांव के लिए वर्कआउट किया, वह हम पहले भी करते रहे हैं कि हर गांव के गिर्द अब एक तरीक़ा होना चाहिए बचने का। तो जैसे आपने ट्रेंच खोदी, 4 फुट की चाहिए, 5 फुट की देखना पड़ता है कितना है, वो करके आपने उसको बना दिया, उसमें पानी चला गया, जाएगा आइंदा भी। फिर आपने जो मिट्टी निकली है उससे आपने वहाँ एक बंद बना दिया, आपको सिर्फ चूना चाहिए, वहाँ पे जो मिट्टी उसी को इस्तेमाल करके कर देंगे तो पानी का रुकाव कुछ हो जाएगा। उसके बाद से हम दरख्त लगा दें, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट लगा दें, उससे एक और रुकाव हो जाएगा। वी हैव टू क्रिएट बैरियर्स फॉर द वाटर टू नॉट टू एंटर, बैरियर्स, और वो सब मिल के लोग कर सकते हैं। उनको सिर्फ इक्विपमेंट चाहिए, उनको सिर्फ थोड़ी सी मदद चाहिए। पहली बात तो ये कि कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जितना कि कंक्रीट की वजह से तबाही आती है, एक तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं, और स्टील भी ना इस्तेमाल करें खुदा के वास्ते जहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंक्रीट के अंदर पानी अंदर जज्ब हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल इम्पर्वियस होता है। इतना ज़्यादा कंक्रीट कर दिया कि पानी नीचे जाता ही नहीं है, और हम ही समझते हैं कि हाँ कि वो जो ज़मीन है वो सैराब होती ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कहाँ कहाँ अब हम कर सकते हैं कि पानी ज़मीन के अंदर जाए, तो आपकी अर्बन फ्लडिंग कम होगी। तो अगर आप वो ना लगाएं और आप ऐसे जो कुदरती चीज़ें हैं, जैसे टेराकोटा मिट्टी का बनता है ना, तो उसके अंदर वो जज्ब होना शुरू होता है पानी, और जब वो इवेपोरेट करता है तो उस माहौल को ठंडा करता है। उसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं। तो हमें अब देखना है कि हम क्या काम कर रहे हैं जिससे माहौल पे कम से कम इम्पैक्ट ना हो, और बल्कि मदद करें हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स अभी हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन फ्लडिंग, वो तो कम से कम हो। क्लाइमेट चेंज की वजह यही है कि हम बेदरीग हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, कंक्रीट को, स्टील को, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी लगाते हैं, और फिर एमिशंस इतनी होती हैं कि माहौल तबाह होता चला जाता है। तो अब जो हम करें, हम सोशल जस्टिस को भी देखें, और व्हाट आई कॉल इकोलॉजिकल जस्टिस, के जो माहौलियती जस्टिस है उसका भी ख्याल करें, कि ऐसा ना हो कि हम बड़े पैमाने पे चीज़ें बनाएं, बड़ी खूबसूरत बना दें, लेकिन उससे तमाम तबाही हो और जो हमारे रिसोर्सेज हैं अर्थ के वो डिप्लीट हो जाएं।